इट वाज एक्चुअली ड्यू टू माय इंटरेस्ट इन फिजिक्स एंड मैथ्स। हम्म। बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजन भी था क्योंकि मेरा बायो काफी अच्छा था, हम्म। तो उसलिए सब कोई कह रहा था कि मेडिकल फील्ड में जाओ, बट फाइनली आई डिसाइडेड अगेंस्ट इट क्योंकि एक तो मेडिकल की पढ़ाई इतनी लंबी होती है और काफी रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है उसके बाद। तो इंजीनियरिंग में ऑप्शंस भी काफी हैं। मोटिवेशन बनाने के लिए बस एक ही चीज है, अपने एंड गोल पे ध्यान दो कि क्या तुम्हारा एंड गोल है। कि शुरू जब किए होगे तो कोई रैंक लेकर ही शुरू किए होगे कि इतना रैंक मुझे चाहिए है, तो वही मोटिवेशन सर्व करेगा आपके लिए। तो उस गोल को हमेशा ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। फॉर्मली कोचिंग तो नहीं किया था मैंने, बट आई यूज टू रीड स्पेशली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। कुछ आगे के चैप्टर्स तो कुछ जेई मेन तक के लेवल्स के ही क्वेश्चन सॉल्व करता था। हाँ। तो उसलिए आई वाज एक्चुअली प्रिपेयर्ड कि क्या रहेगा 11 में। गुड, दैट्स गुड। बहुत बार होता है कि जब हम लोग 10 से 11 आते हैं तो जिन्होंने पहले कभी कुछ पढ़ा नहीं है तो उनको कभी एक शॉक लगता है थोड़ा कि इतना बड़ा गैप हो जाता है। स्पेशली स्कूल लेवल का नहीं है, क्योंकि हम लोग जब कोचिंग में जाते हैं जेई लेवल का तो वो काफी आगे का हो जाता है। तो वो कभी कभी होता है, इनिशियल फ्यू मंथ्स के लिए ये रहता है कि गैप बहुत ज्यादा हो गया है। ऊपर से जब हम लोग देखते हैं कि और लोग हैं जिन लोगों ने काफी पहले से कुछ पढ़ लिया है, आगे का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो और उनके मन में डिमोटिवेशन होता है थोड़ा। बात है। तो एक्चुअली वो नहीं होना चाहिए क्योंकि इनिशियल फ्यू मंथ्स का जो फेज है 11th के, मतलब उसमें अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी कम नहीं होने देना चाहिए। उसमें एक्चुअली ज्यादा मेहनत करना चाहिए। जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उस पर एक्स्ट्रा कंसंट्रेट करना चाहिए, अपने सारे डाउट्स क्लियर करने चाहिए। इनिशियल 3-4 मंथ्स जब हो जाएगा तो उसके बाद आप फ्लो में लगेगी कि हम लोग भी एक्चुअली हैं इस कंपटीशन में। और तब आप अपने आप को पीछे नहीं महसूस करेंगे। आई वुड से मिनिमम 60 आवर्स तो होता ही है, मतलब मेरा तो वैसे ही था। स्पेशली अब वो डिपेंड करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। वीकेंड में आप ज्यादा पढ़ सकते हैं। मान लीजिए किसी दिन आप खाली स्कूल गए और कोचिंग नहीं था आपका तो उस दिन ज्यादा होगा, या फिर किसी दिन स्कूल स्किप कर दिया तो उस दिन ज्यादा पढ़ेंगे। बट मिनिमम इतना होना चाहिए। आपको बेसिकली अपना टाइम अच्छे से मैनेज करना है। बिल्कुल। स्कूल में जो पढ़ रहे हैं तो उतना कोशिश करना है कि जो इंग्लिश और कंप्यूटर जो होते हैं, मतलब जो स्कूल के एग्जाम्स के हैं, वो स्कूल में अच्छे से खत्म हो जाने चाहिए। तो वो घर में ज्यादा उस पर टाइम स्पेंड नहीं करना है आपको। बेसिकली वो एग्जाम से थोड़ा बहुत पहले पढ़ लेना है। सबसे पहले तो एनसीईआरटी से ही शुरू करना चाहिए। तो बेसिकली इनऑर्गेनिक एक दिन में तो याद करना का नहीं है, बस उसको डेली रिवाइज करते रहना चाहिए। मेनली आपको ऐसा होना चाहिए कि आप रीडिंग करते रहे, उसी में आपको याद होगा। और एग्जाम में जब बैठे और कोई क्वेश्चन आया तो आपके दिमाग में वो पेज आ जाएगा कि क्या इस पेज पे ये चीज थी। वो खाली रीडिंग करने से होगा। खाली एक बार याद कर लिए और उसको छोड़ दिए वैसे होगा नहीं, बार बार उसको रीडिंग करने से ही हो पाएगा। प्लस 1 या 2 बुक से क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कीजिए और प्रीवियस या पेपर्स कर लीजिए। बेसिकली इसमें होता है ऐसा कि सबको लगता है कि बहुत ज्यादा सिलेबस है, मतलब कहाँ से पढ़े, क्योंकि जो बहुत सारे बुक्स है, जेडीली वगैरह कुछ लोग पढ़ते हैं, उनमें इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन है तो वो आप पढ़ नहीं सकते हैं। तो बेसिकली जो ऑल इंडिया लेवल के टेस्ट सीरीज जो होते हैं उनमें आप देखेंगे तो कहीं से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो बहुत बार होता है कि कुछ नहीं बनता है कि कहाँ से नेट से कहीं से निकाल दिए। तो जेईई में वैसा नहीं होगा। 90 to 95% क्वेश्चंस डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही आते हैं इनऑर्गेनिक के। और बाकी जो कुछ बचे हैं वो कहीं बाहर से आ जाए। कभी आपने कोई क्वेश्चन किया है, अगर नहीं भी किया है तो उसके लिए आप बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन अगर आ गया तो आप कितना पढ़ सकते हैं उसके लिए, कोई लिमिट नहीं है इंफॉर्मेशन की। अब जब भी ऐसा होता है तो पहला चीज तो ये करना है is to analyze the paper and find out कि क्या गलत हुआ, क्यों टेस्ट खराब हुआ। तो वो देखना चाहिए कि क्या आपके कॉन्सेप्ट्स ही ठीक नहीं थे, जो भी पोर्शन था उससे रिलेटेड,
या फिर आप स्लो हो गए थे या सिली मिस्टेक्स काफी कर दिए कैलकुलेशन वगैरह में, तो वो सबसे पहले आपको चेक करना है और वो देखकर उसके तरफ आपको काम करना है। तो जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि क्या गलती है तब तक आप उसको सुधार नहीं सकते हो। सही बात तो है। पेपर जब भी देता है एनालाइज करना उसको बहुत जरूरी है कि क्या कमी रह गई थी कि अगले टेस्ट में ऐसा ना हो। सबसे पहले तो ऑब्वियसली रिवीजन आता है, मतलब बेसिकली उन चैप्टर्स से सबसे पहले शुरू करना चाहिए जिनमें आप एकदम कॉन्फिडेंट है कि वो आपका काफी अच्छे से हो गया, तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। गुड पॉइंट। तो वो कंप्लीट करने के बाद आई वुड सजेस्ट कि सबसे डिफिकल्ट पोर्शन पे जाए जो आपका उतना अच्छे से नहीं हुआ है। तो जो कॉन्फिडेंस आपको मिला है कि आप इतना रिवाइज कर चुके हैं, जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, उस कॉन्फिडेंस को कंटिन्यू करते हुए आप अपने वीक पोर्शंस पे काम कीजिए। तो हर सब्जेक्ट में देख लीजिए कि किस चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम हो रहा है और उनसे क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए। तो आई वुड ऑलवेज मार्क सम डिफिकल्ट क्वेश्चंस जब भी कोई भी बुक सॉल्व करता था, तो रिवीजन में उन क्वेश्चंस को एक बार फिर से बनाता था मैं, प्लस क्लास के नोट्स रिवाइज करता था। और जब एक बार ये हो जाए देन द बीच वाले जो चैप्टर्स हैं उनको आप रिवाइज कीजिए और उसके बाद तो पेपर्स ही सॉल्व करना बचा है। फर्स्टली मैं तो कहूँगा कि शुरू से ही मतलब एडवांस पे थोड़ा फोकस करने, क्योंकि इनिशियली 11th में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया था मतलब एडवांस रिलेटेड क्वेश्चंस को, तो मेंस में ज्यादा ध्यान दिया था क्योंकि उस वक्त थोड़ा ज्यादा मुश्किल भी लगता था। तो एक्चुअली शुरू से ही अगर आप एडवांस पे थोड़ा ध्यान दे, मतलब कोई एक चैप्टर खत्म हुआ है क्लास में, तो कोशिश करना है उसको एडवांस लेवल तक आप खत्म कर जाए और तब दूसरे चैप्टर्स पे आगे बढ़े। तो ऐसा क्या होगा कि एक चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा। तो शुरू में ऐसा होता था कि एक चैप्टर हुआ है, मेंस के क्वेश्चन बन जाते थे, लेकिन बाद में जब एडवांस वाले टेस्ट शुरू हुए तो देखते थे कि उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो रहा था शुरू में। तो वो मैं कहूँगा कि शुरू से ही एक चैप्टर जब पढ़ाई हो रहा है उसको उसी वक्त अच्छा से कंप्लीट कर ले। सबसे पहले तो आपको पेपर्स में हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहना ही चाहिए, मतलब कि क्या ऑर्डर आपके लिए वर्क कर रहा है, कि कौन सा सब्जेक्ट से आपको शुरू करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट से एंड करना चाहिए। तो मेरे स्ट्रैटेजी हमेशा केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स होती थी, क्योंकि केमिस्ट्री मतलब शुरू के आधा घंटे में मैक्सिमम क्वेश्चंस बन ही जाता था, तो उससे एक कॉन्फिडेंस आता था कि मतलब 100 या 120 के जो क्वेश्चंस है, मार्क्स के क्वेश्चंस है, वो हो ही चुके थे आधा घंटे में। तो वो कॉन्फिडेंस आपके कैरी करता था मैं। तो पहले अपने ये ऑर्डर फाइंड आउट कर लो कि क्या ऑर्डर आपको सूट करता है, कि किस सब्जेक्ट से शुरू करना चाहिए। उसके बाद सजेस्टेड है कि आप 1 to 30 तो सॉल्व नहीं करना चाहिए अगर नहीं हो पा रहा है। तो जो क्वेश्चन सबसे पहले बन जा रहे हैं उनको सॉल्व कर लेना चाहिए, और जिसपे ज्यादा टाइम लग रहा है, दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है, तो उससे आगे बढ़ जाना चाहिए। तो शुरू का अगर 1 मिनट बीत दिया और वो क्वेश्चन ठीक से समझ में नहीं आया कि क्या करना है, तब तो आगे ही बढ़ जाना चाहिए उस क्वेश्चन से। उससे एक फायदा भी ये होता है कि मान लीजिए फर्स्ट 1.5 आवर में आपने पूरा पेपर के आसान क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो आपने पूरा पेपर भी एक बार देख लिया है, तो आपको पता है कि कौन से क्वेश्चंस कहाँ हैं, किस चैप्टर्स के किस क्वेश्चंस कहाँ पर हैं, और किसमें कम टाइम में मैं ज्यादा सॉल्व कर सकता हूँ, और कौन से वो चैप्टर्स वाले क्वेश्चंस हैं जिनमें बहुत टाइम लगेगा। तो एक बार वो पूरा पेपर का ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में आ जाता है, तो वो भी एक फायदा होता है इसमें। इनिशियली तो काफी डिफिकल्टी आई थी। बेसिकली क्लास में हम लोग का इंटरेक्शन नहीं हो पाता था, तो जो क्लास में इंटरेक्शन जो होता था, मतलब डाउट्स जो पूछते थे, तो उतना अच्छा तो नहीं हो पाता था ऑनलाइन क्लासेस में इनिशियली, तो आदत नहीं थी उसकी। तो बस धीरे धीरे करके कुछ मंथ्स आगे जब बीते और व्हाट्सएप के थ्रू हम लोग का जो बातचीत होता था, क्लास का इंटरेक्शन होता था, तो वो थोड़ा आदत पड़ गया उस चीज का।
तो इनिशियल फ्यू मंथ्स में कुछ डिफिकल्टी थी, उसके बाद ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये दो साल की जो एक जर्नी रहेगी वो एक स्प्रिंट नहीं है, एक मैराथन है। आपको बस आगे बढ़ते ही रहना चाहिए जो भी डिफिकल्टीज आए। स्पेशली इनिशियल फ्यू मंथ्स में जैसे मैंने कहा काफ़ी डिफिकल्टी होती है, स्पेशली जिन्होंने पहले से कुछ नहीं पढ़ा है। तो बेसिकली उन सब चीज़ों को आपको डीमोटिवेट नहीं होने करने देना चाहिए। और ये जर्नी डिफिकल्ट तो रहेगी, अब कितना पढ़ना है वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका क्या कैपेसिटी है। आई वुड ऑलवेज रीड नॉवेल्स, तो वो भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। मतलब आप ज़्यादा देर तो काम पढ़ते नहीं रह सकते हो। मतलब कोई मशीन भी है, ज़्यादा देर काम करती है तो हीटिंग तो हो ही जाता है उसमें। exactly. तो रिलैक्सेशन भी काफ़ी ज़रूरी है। और सजेशन रहेगा फ़ोन पे ज़्यादा ध्यान ना दें, वो डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है। आप कुछ पढ़िए या फिर कुछ स्पोर्ट्स खेलिए। ऑब्वियसली कॉलेज को लेकर काफ़ी मोटिवेशन था। मतलब IITs आर द प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स ऑफ द कंट्री, तो उनमें जाने के अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी मिलते हैं। मतलब एकेडमिकली है, रिसर्च के थ्रू है, एक्स्ट्रा करिकुलर्स है। ऑब्वियसली वो कंट्री के बेस्ट है, तो वो एक मोटिवेशन लेके आपको चलना है कि एंड गोल पे आपको ध्यान देना है कि ये मेरा गोल है और इसे फुलफिल करना ही है। I always look forward to your classes. तो मुझे काफ़ी मज़ा आता था आपके क्लासेस में। तो you would instill in everyone a love for physics. तो आपके क्लासेस काफ़ी इंटरैक्टिव होते थे। मतलब वन वे नहीं होता था कि आप खाली बोल रहे हो और हम लोग सुन रहे हैं। तो क्लासेस जो डाउट्स होते थे सब क्लासेस में ही मतलब क्लियर हो जाते थे। तो जितनी भी बार आपसे कुछ पूछते थे, मतलब कुछ अगर नहीं समझ में आया तो आप उसको एकदम अच्छे से क्लियर कर देते। जो क्वेश्चंस भी आप क्लासेस में करवाते थे वो भी काफ़ी अच्छे रहते थे। और जो एंड में टेस्ट वगैरह भी थे तो उससे भी हमारी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी एडवांस लेवल की। जब भी एकेडमिक नॉन एकेडमिक कोई भी डाउट्स रहते थे तो वी कुड ऑलवेज काउंट ऑन यू। मैं यही कहूँगा, हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। और कभी भी आप अपने आप पे डाउट मत कीजिए। तो अपने कैपेबिलिटीज पे कभी डाउट नहीं करना चाहिए आपको। और हमेशा अपने गोल को दिमाग में रखते हुए वर्क हार्ड फॉर इट। 2 साल की काफ़ी लंबी जर्नी रहेगी, काफ़ी डिफिकल्टीज आएंगी, बट यू हैव टू स्टे मोटिवेटेड फॉर इट एंड कीप द गोल इन योर माइंड।